सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम मानव शरीर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। और आपको पता है कि इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो आपको पता है 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। यहाँ आपसे पूछा है नवजात शिशु में, ठीक है, तो नवजात शिशु में होती है दोस्तों 300 हड्डियाँ। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, ये आपसे पूछा है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो आपसे यहाँ पर जोड़े पूछे हैं, तो कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े, मतलब कि टोटल पसलियाँ कितनी होती है, 24, इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो होती है जबड़े में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो कौन सी हो जाएगी सबसे छोटी हड्डी, ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए। स्टेपिस इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो ह्यूमरस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ये पैर में पाई जाती है मानव के। नेक्स्ट सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस जो हड्डी है ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस टाइप की होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो सरंध्री होती है। कैसी होती है, सरंध्री। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है ये पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है, ये आपसे पूछा है। तो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो एसएससी में भी पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट सवाल है, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांत एवं हड्डी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा। तो दांत में कैल्शियम पाया जाता है और हड्डी में पाया जाता है फास्फोरस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है, आपसे पूछा है। तो वृद्ध अवस्था में जो मनुष्य की हड्डी होती है वो कमज़ोर होने का जो रीज़न है कैल्शियम की कमी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो जो हड्डी है उसमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा लवण, कैल्शियम फास्फेट इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी। तो अस्थि एवं पेशियों को जोड़ता है कौन, टेंडन। और अगर यहाँ पर बात होती अस्थि से अस्थि को जोड़ना क्या कहलाता है, तो वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। हड्डी का हड्डी से जुड़ना लिगामेंट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं।
हाल ही में रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने दांत? 20 दांत 2 बार उगते हैं, इसे भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है, ये संपन्न होता है छोटी आंत में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो आरंभ होती है वो आरंभ होती है मुख से। कहाँ से? मुख से आरंभ होती है। नेक्स्ट सवाल, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो होती है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो जो स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है ये होता है टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। बढ़ते आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं हो जाएगा? कार्निया इसका सही आंसर होगा, जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। नेक्स्ट सवाल है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो अवशोषित किए जाते हैं ये किए जाते हैं छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, देख सकते हो रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। तो एंजाइम यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो सहायक होती है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो X यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो कि आमाशय में पाया जाता है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करते हैं दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, ताकि छोटे छोटे पार्ट में आप आसानी से समझ सको और आसानी से देख सको। इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट में कवर करूँगा वीडियोस को, टॉपिक को। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे डेली रेगुलर वीडियोस मिलती रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। सभी को मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।